एक छोटे से गांव में सरला देवी अपने बेटे रोहित के साथ रहती थीं। रोहित की शादी नेहा नाम की एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की से हुई। शादी के बाद नेहा बड़े सपने लेकर ससुराल आई थी। वह चाहती थी कि उसकी सास उसे बेटी की तरह अपनाए, लेकिन सरला देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। वे हर काम में अनुशासन पसंद करती थीं। पहले ही दिन सरला देवी ने कहा, बहू, हमारे घर के कुछ नियम हैं। सुबह जल्दी उठना, घर का काम समय पर करना और बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। नेहा मुस्कुराकर बोली, जी मां जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर सरला देवी नेहा को टोकने लगीं। बहू, दाल में नमक कम है। बहू, कपड़े ठीक से नहीं सुखाए। बहू, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। नेहा चुपचाप सब सुन लेती। उसे लगता था कि चाहे वह कितना भी अच्छा काम करे, सास कभी खुश नहीं होंगी। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। रोहित ने पूछा, क्या हुआ नेहा? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैं मांजी को खुश नहीं कर पा रही हूं। मुझे लगता है कि वे मुझे पसंद ही नहीं करती। रोहित ने समझाया, मां दिल की बुरी नहीं है, बस उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। नेहा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका मन भारी था। समय बीतता गया। एक दिन सरला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई। डॉक्टर ने कहा, इनकी उम्र हो गई है, इनका विशेष ध्यान रखना होगा। रोहित नौकरी के कारण दिन भर बाहर रहता था। अब सरला देवी की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी नेहा पर आ गई। नेहा सुबह जल्दी उठती, दवा देती, खाना बनाती, समय पर डॉक्टर को दिखाती और रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती। सरला देवी सब देख रही थीं, लेकिन कुछ कहती नहीं थीं। एक रात बुखार बहुत बढ़ गया। नेहा पूरी रात उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। सुबह जब सरला देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नेहा कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो गई है। उसके हाथ में अभी भी पानी की पट्टी थी। उस पल पहली बार सरला देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस लड़की को मैं हमेशा परखती रही, वह बिना किसी शिकायत के मेरी सेवा कर रही है। कुछ दिनों बाद सरला देवी ठीक हो गईं। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदारों ने पूछा, सरला जी, आपकी बहू कैसी है? पहली बार सरला देवी के चेहरे पर गर्व दिखाई दिया। उन्होंने कहा, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जब मैं बीमार थी, इसने मां की तरह मेरी सेवा की है। नेहा यह सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिश्तेदारों के जाने के बाद सरला देवी ने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें हमेशा बहू समझती रही, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। नेहा रोते हुए उनके गले लग गई। मां जी, मुझे हमेशा आपकी बेटी बनना था। सरला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से मुझे मां कहो, मां जी नहीं। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दरवाजे पर खड़ा रोहित यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। उस दिन के बाद उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले केवल जिम्मेदारियां थीं, वहां अब प्यार था। जहां पहले शिकायतें थीं, वहां अब अपनापन था। और नेहा को आखिरकार वह मिल गया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक सास नहीं, एक मां। सीख, रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं। सास और बहू अगर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो उनका रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक बन सकता है।